हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंटरटेनमेंट भोकाल। इट्स मी डोडो। तो चलिए आज एपिसोड नंबर 3 द ट्विस्ट जीएल सीरीज का स्टार्ट करते हैं। तो मिंटी आयशा के घर जाती है। आयशा सीढ़ियों से उतरती है और मिंटी के पास जाती है। मिंटी को तब पता चलता है कि आयशा अंधी है। फिर आयशा धीरे से मिंटी के करीब जाती है, उसके हाथों से उसके शोल्डर तक जाती है, उसके बाद उसके चेहरे तक, और कहती है, वही चेहरा, उसकी आंखों के ऊपर हाथ रखते हुए कहती है, वही आंखें। उसके बाद उसके नाक तक आती है, फिर बोलती है, वही नाक, वही होठ। तब तक मिंटी जस्ट स्ट्रेट खड़ी थी, विदाउट एनी मूवमेंट, क्योंकि वो मूवमेंट करने की हालत में थी ही नहीं। उसको ना जाने कोई शौक सा लग गया, ये कैसे हो सकता है। फिर आयशा पे आते हैं। आयशा वही होठ कहने के बाद मिंटी को थोड़ा करीब खींचती है, अपने माथे को उसके माथे से टच करती है, देन नाक को, उसके बाद होठों को अपने होठों से प्रेस करती है। मिंटी, उसकी आंखें जस्ट बड़ी हो जाती है। वो समझ नहीं पाती ये हो क्या रहा है। वो पहली बार मिली थी आयशा से, बट आयशा, वो तो कीटी की गर्लफ्रेंड है ना, वो तो पहली बार नहीं मिली थी, और मिंटी किटी बन के आई थी ना। लेकिन वो अपने इमोशन, वो अपने साथ हो रहे इस हरकत को कैसे ले सकती है। बट फिर भी वो कुछ देर बाद कुछ नहीं करती है, कोई मूवमेंट नहीं करती है। उसके ऊपर जो मूवमेंट हो रहा था वो आयशा का था। ये केस 10 सेकंड से ऊपर चलता है। देन मिंटी को रियलाइज होता है कि वो क्या कर रही है। जो लड़की उसे किस कर रही है वो उसकी बहन की गर्लफ्रेंड है। वो अचानक से पीछे आती है। आयशा थोड़ा घबरा जाती है। आयशा पूछती है, व्हाट्स रॉन्ग, क्या मैंने आपको किस किया, ये आपको बुरा लगा। मिंटी बोलती है, नहीं। आयशा बोलते है, अच्छा लगा। मिंटी बोलती है, नहीं, मतलब हाँ। क्या बोलना था, आई डोंट नो। आयशा, मुझे कुछ बात करनी है। आयशा बोलती है, हाँ बिल्कुल, बात करते हैं। बहुत दिनों से हमारी कन्वर्सेशन नहीं हुई। तो सीन वहाँ से सोफे पर जाती है। सोफे पे आयशा मिंटी को बोलती है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, मैं कल ही जम्मू से आई और आप मुझसे मिलने इतनी जल्दी आ जाएंगे। मुझे अभी तक ट्रस्ट ही नहीं हो रहा है कि आप मेरे सामने बैठे हैं। वहाँ पे मिंटी नोट करते हुए जस्ट सिर हिलाती है।
फिर आयशा कहती है, मिंटी, आप मेरे सामने बैठे हुए हैं, क्या आप मेरी बातों को सुन रहे हैं? सॉरी सॉरी। आयशा किटी, मिंटी को किटी बोलती है। किटी, आप मेरे सामने बैठे हुए हैं, क्या आप मेरी बातों को सुन रहे हैं? फिर जो मिंटी थी वो बोलती है, ओ हाँ, सॉरी, मैं भूल गई थी। आई एम सॉरी, मैंने सिर्फ सिर हिला दिया था, मुझे याद नहीं था। आयशा बोलती है, इट्स ओके, मेरे अंधे होने के बाद हम बहुत ही कम मिले थे, इसीलिए आपको आदत नहीं हुआ होगा। फिर मिंटी मन ही मन में सोचती है, यार किटी, अब तुम ये मत बोलना कि आयशा अंधी हो गई थी इसीलिए तुमने उसे छोड़ दिया। यार ये हुआ ना, मैं तुम्हें मार डालूंगी। फिर वो इनर वॉइस से मेन वॉइस पर आती है मिंटी। फिर आयशा के हाथ को हल्के से टच करके बोलती है, आई एम देयर, ऑलवेज आई एम देयर फॉर यू। आयशा बोलती है सम सीड्यूसिंग वॉइस में, आप कितने मेरे करीब हो? क्या इतने? वो मिंटी के करीब जाती है, मिंटी पीछे जाती है, वो लोग सोफे पे बैठे थे। फिर आयशा पास जाती है, आपने नहीं कहा कितने? मिंटी फिर से पीछे खिसकती है, वो इतना पीछे खिसकती है कि टेबल पे रखा हुआ सेंटेड कैंडल गिर जाता है। जस्ट उसका साउंड होता है, मिंटी अचानक से उठती है उसको साफ करने के लिए। वहाँ पे आयशा, क्या हुआ किटी, आप यहाँ हो? फिर मिंटी उस कैंडल के बिखरे हुए कांच को समेटने लगती है और उस कांच से उसके हाथों पे कट लग जाता है। वो रिएक्ट करती है। तभी आयशा बोलती है, किटी, छोड़ो उसे, इधर आओ। वो मिंटी को लेने के लिए, मतलब किटी को लेने के लिए करीब जाती है तो मिंटी अचानक से खड़ी होकर बोलती है, आयशा यहाँ मत आओ, यहाँ पे कांच गिरे हैं। तो वहीं पे आयशा रुक जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, एपिसोड नंबर 4 के साथ। टिल देन, बाय बाय एंड कीप सपोर्टिंग मी. Like, share and subscribe my channel.